Hello students, today I am going to teach you 1.1 in your textbook, English textbook, Unit 1. It's a small word. It's a small word. जिसकी हिंदी ही होती है कि यह एक छोटा संसार है। यह एक छोटा संसार है, लेकिन किस सेंस में कहा गया है कि यह एक छोटा संसार है, उसे आपको समझना पड़ेगा। पोएट ये कहता है, इसके पोएट हैं रिचर्ड एम शेरमन एंड रॉबर्ट बी शेरमन। उनका कहना है कि यह संसार जो है, समटाइम्स यू मीट द सम पीपुल इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस और फाइंड आउट दैट दे आर कनेक्टेड टू पीपुल यू नो। द वर्ड इट्स स्मॉल वर्ड आर यूज्ड to show your surprise on such an occasion. In this poem, the words are used to tell us that all human beings are alike. इसका मतलब यह है कि जब हम कभी जाते हैं और कभी दूर कहीं घूमने और वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हमें लगता है अरे हम तो इसको जानते हैं, या इसके जैसा ही एक व्यक्ति और है जो मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, एकदम हूबहू ऐसा ही, या वही व्यक्ति वहाँ आपको मिल जाता है। तो पोएट के कहने का अर्थ है, पोएट इज सेइंग दैट, पोएट सेज दैट कि इट्स ए स्मॉल वर्ड, यह एक छोटा संसार है, स्मॉल वर्ड है। पहला स्टेंजा इसका कहता है, इट्स ए वर्ड ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर माने हंसी खुशी का संसार है ये, हंसिए प्रसन्न रहिए। ए वर्ड ऑफ टीयर्स, ए आंसुओं का संसार है, माने इस संसार में आपको सब मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगे, आंसू भी मिलेंगे, यानी दुख भी मिलेगा। इट्स वर्ड ऑफ होप्स, यह आशाओं का भी संसार है। एंड ए वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और यह भय का भी संसार है। तो आपको इस संसार में सारी चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ भी मिलेंगी, भय भी मिलेंगे, आंसू भी मिलेंगे, उम्मीदें भी मिलेंगी, हर चीज़ आपको यहाँ प्राप्त होती है और मिलती ही है, सबको मिलती है। हमको आपको सबको दुख, हमको आपको खुशी, हमको आपको प्रसन्नता, सारी चीज़ें हमें आपको प्राप्त होती है इस संसार में। अगला है, देयर इज सो मच दैट वी शेयर। देयर इज सो मच, और यहाँ बहुत कुछ है, दैट वी शेयर, जिसे हम शेयर करते हैं, शेयर हम बांटना, जिसे हम बांटते हैं, बांट सकते हैं। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर, और उससे हम परिचित भी हैं, उन चीज़ों से हम परिचित भी हैं, वह समय है जिससे हम परिचित हैं। इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, लेकिन कहता है आफ्टर ऑल, अंततो गत्वा, अंततः एक छोटा वर्ड है, छोटा सा संसार है। फिर वही लाइनें 5 बार है, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल। यह छोटा संसार है, इसके बावजूद भी अंततो गत्वा, अंततः यह एक छोटा संसार है, छोटा संसार है, छोटा संसार है। अगला स्टेंजा कहता है, देयर इज जस्ट वन मून। सबको पता है कि यहाँ एक ही चंद्रमा है, मून माने चंद्रमा, जस्ट वन माने सिर्फ एक, एंड वन गोल्डन सन, और एक सुनहरा सूर्य है जो सदैव चमकता रहता है दिन में। उससे सूर्य जो है वो दिन का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है, लाइट का प्रतीक है। चंद्रमा भी उसका ही प्रतीक है, लेकिन चंद्रमा रात को उगता है, इसलिए उसका उजाला उतना नहीं होता। सूर्य जो होता है वो दिन में उगता है, राइज होता है, उसका प्रकाश चारों ओर फैला होता है। तो कहता है एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है। एंड स्माइल मीन्स, और मुस्कुराहट का मतलब होता है फ्रेंडशिप टू एवरीवन। जब आप मुस्कुराते हो तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे दोस्ती है, या आप सबके मित्र हो, आपको सबसे मित्रता होनी चाहिए, सभी आपके मित्र हैं, सबको देखकर आपको मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। फिर कहता है, दो द माउंटेन्स डिवाइड। दो माने यद्यपि होता है, यद्यप माउंटेन्स माने पहाड़, पर्वत, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पर्वतों से हम बंट जाते हैं, अपनी विचारधाराओं से बंट जाते हैं, पर्वतों से बंट जाते हैं, समुद्र से बंट जाते हैं, उधर चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, बीच में दरारें आ जाती हैं। एंड द ओशियंस आर वाइड, ओशियन माने होता है समुद्र, बहुत चौड़ा होता है। इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, उसके बावजूद यह संसार बहुत ही छोटा है। इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। कहने का मतलब यह संसार बावजूद उसके बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा इन द सेंस का क्या है, ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है,
translate into many languages. This song is played on a ride of the same title in Disneyland. मतलब इसका कहने का मतलब कि संसार बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जैसे लोग हैं जो हमें बहुत दूर कभी कभी मिल जाते हैं, आंसू हैं, उम्मीदें हैं, यहाँ भय है, इस संसार में प्यार है, मिलना है, खुशियाँ हैं, फ्रेंडशिप है, मित्रता है, सारी चीज़ें इस संसार में इसके बावजूद भी हैं। भले संसार छोटा है, लेकिन इस छोटे से संसार में भी वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मनुष्य की को आवश्यकता होती है, जिनके लिए मनुष्य जीता है, जीने के लिए मनुष्य को जिनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं। बच्चों, इस पोएम को अच्छे से पढ़ लेना। बाद में इसका जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो मैं आपको अलग से बना के दूंगा। पीछे साइड बैक साइड में थोड़ा सा दिया हुआ है, जिससे आप पढ़ लेंगे। जो नहीं पढ़ पाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उत्तर, उसका उत्तर हम कागज़ पर बाद में लिख करके बना करके सेंड करेंगे। आप पोएम में से ढूंढ करके आप उसको लिख लेना। राइमिंग वर्ड उसमें है, क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे बनेंगे, वो बना के हम आपको दे देंगे। और भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आपको करना है, पीछे साइड में बैक साइड में है। और बहुत दिन के बाद, बहुत दिन हो गया हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, और भगवान चाहेंगे तो हम लोग जल्दी मिलेंगे और स्कूल में मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। घर पे रह करके अपनी पढ़ाई करो। आपके लिए गोल्डन चांस भी है, आप घर में रहेंगे, घर पे रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे और कहीं बाहर इधर उधर घूम नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, एक लाभ है। आप उसका ये फ़ायदा अवसर है, उसका आप फ़ायदा उठाओ। घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब तैयार कर डालो। अगला पाठ हम 1-2 दिन में फिर वीडियो के थ्रू डालेंगे और आप उसको अच्छे से अपने घर पे बैठ के पढ़ेंगे। थैंक यू।